प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के तहत आज हम मक्के के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मक्के की उपज पर एक दृष्टिपात। तो मक्के की उपज जो है ये मध्य अमेरिका का मूल अनाज है। अमेरिका की प्राचीन जो सभ्यताएं थी, माया, एज़टेक और इनका, इन्होंने ही इसको मुख्य भोजन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग में लिया और कोलंबस द्वारा यह जो खाद्यान्न है ये यूरोप में लाया गया। वर्तमान में अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में इसकी उपज की जाती है, जो कि मूलतः पशुओं की भोजन के रूप में की जाती है, जबकि विश्व के जो निम्न जीवन स्तर वाले मनुष्य समूह है उसका यह खाद्यान्न है। तो खाद्यान्न के अतिरिक्त, चाहे वो मनुष्य उपयोग में हो या पशुओं के उपयोग में, खाद्यान्न के अतिरिक्त यह स्टार्च, ग्लूकोज, अल्कोहल आदि बनाने के प्रयोग में भी लाया जाता है। साथ ही साथ में इसकी हरी पत्तियां साइलेज नामक चारे के प्रयोग में लाई जाती हैं और सूखे पत्ते जो हैं वो कागज और छप्पर बनाने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। अब एक दृष्टि डालते हैं मक्के की विविध किस्मों पर। तो विश्व भर में जो मक्के का उत्पादन किया जा रहा है उसकी 7 किस्में देखने को मिलती हैं, जो कि इसमें कुंजी आरेख में प्रदर्शित की गई है स्लाइड में। एक बार देखते हैं ये 7 किस्म के क्या लक्षण हैं। तो पहला है डेंट, जो कि पीले अथवा सफ़ेद रंग का मक्का होता है। दूसरा है फ्लिंट, ये सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में उपजाया जाने वाला मक्का है और इसके तैयार हो जाने की जो अवधि है बहुत ही छोटी है, मतलब छोटे से समय में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। तीसरा है पॉप मक्का, यह आकार में छोटा और कठोर होता है और जिसके दाने ताप द्वारा फुलाए जाते हैं, जो कि सामान्यतः हम जानते हैं पॉपकॉर्न के संदर्भ में। चौथा है मीठा मक्का, यह केवल भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद आटा मक्का, और जैसा कि स्पष्ट है ये रोटी और पपड़ी बनाने हेतु आटे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अन्य है वैक्सी मक्का, यह दाना जो होता है वजन में बहुत ही हल्का होता है। और अंतिम वाला है पॉड मक्का, इस मक्के में प्रत्येक दाने में एक छिलका होता है और यह मक्के की जो किस्म है सामान्यतः घरेलू उपयोग में लाई जाती है, यह व्यापारिक फसल नहीं है। अब बात करते हैं मक्के की उपज हेतु भौगोलिक दशाओं के संदर्भ में कि क्या क्या मक्के की उपज के लिए दशाओं का होना आवश्यक है या कौन सी अनुकूल दशाएं हैं। तो पहला ले लेते हैं तापक्रम। तो इसकी उपज के लिए ग्रीष्म में औसतन तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहना चाहिए। रात्रि का औसतन तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और फसल पकने पर 14 डिग्री 140 दिन पाला रहित होना नितांत आवश्यक होता है। इस दौरान पाला न पड़े, उष्ण जलवायु में फसल शीघ्र ही तैयार हो जाती है। दूसरा है, यह तापमान की दशा थी। दूसरा है वर्षा। तो वर्षा के संदर्भ में यदि कहा जाए तो जो वार्षिक औसत वर्षा है वो 60 से लेकर के 120 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए और अंकुरण अवधि में निरंतर, सामान्यतः देखा जाए तो ये मक्के के जो विकास होता है ये रात्रिकालीन होता है और अगर रात्रि के समय वर्षा होती है तो इसकी उपज के लिए सर्वोत्तम होती है और वो भी बौछार के रूप में होनी चाहिए। फिर मिट्टी के संदर्भ में तो कांप अथवा दोमट, आर्द्रता युक्त, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो, ऐसी मिट्टी इसकी उपज के लिए सर्वोत्तम होती है। साथ ही साथ में कुछ हद तक इसमें खाद का भी प्रयोग किया जाना होता है। धरातल, यह क्योंकि इसे बहते हुए पानी की आवश्यकता है, पानी जमा नहीं होना चाहिए, अतः सामान्य ढाल युक्त समतल भूमि इसकी उपज के लिए सर्वोत्तम होती है। फिर श्रम, पूंजी और उर्वरक के विषय में कहें तो ये मक्के की उपज के लिए बहुत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है,
किंतु उर्वरक पर्याप्त पैमाने पर उसकी आवश्यकता होती है। और विश्व के जितनी भी मक्का पेटियां हैं या जहाँ जहाँ मक्के की उपज होती है तो सामान्यतः विस्तृत खेत होते हैं। इस दृष्टि से इसकी उपज से संबंधित जो कार्य होता है, कृषि का कार्य, वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ में रसायन का भी उपयोग किया जाता है। तो मशीन और रसायन की दृष्टि से देखा जाए तो मक्के की उपज के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि विश्व भर में हम मक्के की उपज को देखें तो समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई तक इसका उत्पादन संभव है। अब दृष्टि डालते हैं विश्व पर मक्का उत्पादन के संदर्भ में। ये सारणी में बिल्कुल स्पष्टतः 3 बातें, तथ्य दिए हुए हैं। देशों का नाम, फिर जो उत्पादन की तादाद है वो मिलियन टन में है, और विश्व का प्रतिशत अंत में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 366 मिलियन टन, जो कि विश्व का लगभग 43.1% तादाद लिए हुए है। दूसरा उत्पादक देश है। ये सारे देशों का नाम जो है क्रमवार है उत्पादन की दृष्टि से, विश्व में जैसा इनका स्थान है और जितना इनका प्रतिशत योगदान है उसके अनुरूप। चीन का यदि देखें तो 218 मिलियन टन उत्पादन होता है, जो कि विश्व का 20% लगभग बनता है। ब्राज़ील 82 मिलियन टन, और विश्व का ये 5.4% उत्पादन इसका ब्राज़ील का योगदान है। मैक्सिको 34 मिलियन टन उत्पादन, जो कि 3.2% विश्व के कुल उत्पादन का। अर्जेंटीना 24 मिलियन टन और विश्व का 3% योगदान। भारत 23 मिलियन टन उत्पादन और विश्व का 2.2% योगदान। हिंदेशिया जो द्वीप समूह है, क्योंकि ये छोटा सा ही भूभाग है, इसका उत्पादन कुल 9.6 मिलियन टन है और ये विश्व का 1.8% इसका योगदान है। दक्षिणी अफ्रीका 13 मिलियन टन उत्पादन और इसका विश्व में योगदान 1.7%। कनाडा 13 मिलियन टन और योगदान 1.2%। यूक्रेन 26 मिलियन टन और विश्व का 1.1%। अब बात करते हैं विभिन्न देशों के संदर्भ में जो मक्का उत्पादक देश हैं। सर्वप्रथम हम जितने भी देशों का वर्णन करेंगे उनको क्रमवार करेंगे, उनके योगदान, उनके विश्व में जो स्थान है उत्पादन का उसके अनुरूप करेंगे। तो सबसे बड़ा उत्पादक जो विश्व में मक्के का है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर मक्का पेटी जो है उत्तर में ओहियो से नेब्रास्का, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन तथा मिनेसोटा राज्यों में विस्तृत है। फिर जो 5 महान झीलें हैं उसके चारों ओर भी फार्म मक्के के देखने को मिलते हैं। दक्षिणी झील प्रदेश तथा उत्तरी मैक्सिको खाड़ी क्षेत्र जो है वो भी मक्के का क्षेत्र ही है, मक्का उत्पादन किया जाता है। यहाँ जो सर्वोत्तम तापक्रम दशाएं हैं, यानी कि 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस और लगभग 60 सेंटीमीटर वर्षा और समशीतोष्ण पॉडज़ोल मिट्टी जो है, ये सारे के सारे बहुत ही प्रभावी कारक हैं जिनके प्रतिफल में संयुक्त राज्य अमेरिका मक्के के उत्पादन में अग्रणी है। दूसरा उत्पादन की दृष्टि से बड़ा देश है चीन। विश्व का ये दूसरा बड़ा मक्का उत्पादक देश है और उत्तर स्थित वृहत मैदान जो हैं दक्षिणी, मध्य एवं दक्षिण पश्चिम स्थित पठारी प्रदेश इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। और अधिकांश मक्का जो यहाँ पर उपजाया जाता है चीन में वह सामान्यतः सूअरों को खिलाने की दृष्टि से, जिनसे अधिकाधिक उनकी मांस प्राप्ति हो सके, उस दृष्टि से मक्के का उत्पादन किया जाता है। अगला देश क्रमवार ब्राज़ील है। यह विश्व का तीसरा बड़ा मक्का उत्पादक देश है। यहाँ का 75% यानी कि 3/4 जो है मिनास गेरास, साओ पोलो तथा रियो ग्रांडे में उत्पादन किया जाता है, जबकि शेष जो 1/4 वाला भाग है वो उत्तर पूर्वी तथा सुदूर दक्षिणीवर्ती स्थानों में उपजाया जाता है। और यहाँ पर जितना भी
मक्का उपजाया जाता है ब्राज़ील में। सामान्यतः मनुष्य के लिए खाद्यान्न के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला देश है मैक्सिको, जो कि चौथा बड़ा उत्पादक देश है और इसका वृहद उत्पादन इन मैक्सिको में होने का कारण है जो अनुकूल कारक हैं वो है पर्याप्त ऊर्जा, उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति तथा उपजाऊ मृदा। फिर अगला देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के क्षेत्र के विषय में जान लेते हैं कि पंपास के उत्तर पूर्व में ब्यूनस आयर्स से दक्षिणवर्ती 400 किलोमीटर क्षेत्र में मक्के की एक विस्तृत बेल्ट, एक पट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर सुअरों का कम पालन किया जाता है, अतः जितना भी उपज मक्के की उपज होती है वो अतिरिक्त वाले का निर्यात कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं अगले उत्पादक की, जो कि है भारत। भारत मक्का उत्पादक एक बड़ा देश है और इसमें मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक में मक्के की उपज भारत में देखने को मिलती है। और जो यहाँ की प्रतिकूल जलवायु है और अनुर्वर मृदा है, इसी के कारण से ही भारत में जो प्रति हेक्टर मक्के का उत्पादन है वो कम देखने को मिलता है। फिर अगला है हिंद एशिया। हिंद एशिया जो इंडोनेशिया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वाले द्वीपीय भाग हैं मक्के के उत्पादक, उन पर एक दृष्टिपात करते हैं। जावा, सुमात्रा, सेलेबीस, मिडनाओ द्वीप तथा फिलीपाइन में ल्यूनोस द्वीप की कागपान घाटी में मक्के की उपज देखने को मिलती है। फिर अगला देश है दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ पर दक्षिण में जो वेल्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, वहाँ जो क्षेत्र है सामान्यतः मक्के की उपज देखने को मिलती है। फिर दक्षिणी अफ्रीका में ही ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट तथा मिस्र की निचली नील नदी की घाटी में मक्के का उत्पादन प्रमुखतः देखने को मिलता है। अगला देश है कनाडा। प्रमुख ओंटेरियो तथा क्यूबेक इसके मक्के उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त मैनिटोबा में भी मक्के का उत्पादन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो मक्के के उत्पादन में वृद्धि के मूल कारण कौन से हैं, कौन से अनुकूल कारक हैं, वे हैं उत्तम तकनीकी का प्रयोग, बीज विविधता, उर्वरकों का पर्याप्त प्रयोग, कीटनाशक तथा मशीनी उपयोग के कारण से ही यहाँ पर मक्के की वृद्धि देखने को मिलती है। अगला क्षेत्र जो है विश्व में वो है यूक्रेन। तो यहाँ पर सामान्यतः संकर बीजों द्वारा मक्के की उपज की जाती है। मक्के का मूल दाना प्रयोग में नहीं मूल दाने की उपज नहीं होती है, जबकि वर्ण संकर होते हैं वो। फिर मक्के की उपज जितनी भी होती है वो पशु भोजन के लिए या तो होती है या फिर उससे स्टार्च की प्राप्ति की जाती है। अब ये सारे के सारे देश जो थे विश्व में अग्रणी क्षेत्र थे मक्के के उत्पादन में। अब एक मक्के के व्यापार के संदर्भ में एक दृष्टिपात करते हैं। यदि गेहूं की तुलना में मक्के को देखा जाए तो 1/3 व्यापार देखने को मिलता है। जो शेष है वो गेहूं और चावल के संदर्भ में होता है। और ये 1/3 जो व्यापार है उसके कारण क्या है, किन कारणों से ये व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इनको बिंदुगत कर लेते हैं। पहला वाला है मांस प्राप्ति वाले पशु आहार हेतु इसकी उपज की जाती है, क्योंकि मक्के का भोजन पाने वाले जितने भी पशु हैं वो अधिक चर्बी युक्त हो जाते हैं और उनसे विपुल मात्रा में मांस की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा है गेहूं की अपेक्षा मक्के का मूल्य प्रति क्विंटल बहुत कम होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है व्यापार की दृष्टि से मक्के को एक विशिष्ट स्थान देने के लिए। तीसरा है अधिकांशतः मक्का क्षेत्र जो हैं वो समुद्र से दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में समुद्र से दूर होने के कारण परिवहन में अधिक व्यय लग जाता है। तो मक्के के व्यापार में 3 बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो इसके प्रति क्विंटल मूल्य का कम होना, मांस के लिए उपयोगी होना, और एक ये जो प्रतिकूल कारक है वो है व्यय परिवहन में अधिक लग जाता है इसका। अब एक बात करते हैं निर्यात और आयात के संदर्भ में। जब हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो निर्यात, इसके विश्व में प्रधान निर्यातक जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका,
अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रोमानिया और थाईलैंड हैं। जबकि आयात करने वाले जो देश हैं वे हैं ब्रिटेन, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क आदि। ये सारे के सारे जितने भी आयातक देश हैं ये सामान्यतः मांस प्राप्ति के लिए ही, पशुओं के भोजन आपूर्ति के लिए मक्के का आयात करते हैं। और कुछ ही मात्रा में मक्के का आयात जो है वो स्टार्च, मक्के का तेल, सेल्यूलोज, कॉर्नफ्लेक्स, शरबत, ग्लूकोज, अल्कोहल आदि के लिए भी किया जाता है। तो व्यापार की दृष्टि से ये सारे के सारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, सह उत्पाद हैं, तो वो उसके संदर्भ में मक्के का व्यापार बहुत ही अहम स्थान रखता है।